शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 61। ये वर्कशीट आपकी 6 to 8 क्लास की आई है, मैं ये भी डाल रही हूँ, इसके अलावा जो आपकी अलग अलग आती हैं वो भी डालूंगी, तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो सब पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, ठीक है। वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल लेंगे, अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम और अपनी क्लास डाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग नोट दिख रहे होंगे, ये 100 का है, ये 20 का है और ये 200 का है ना। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। यानी हमारा जो भारत है, यहाँ पे अलग अलग संस्कृति के और अलग अलग परंपराओं वाले लोग रहते हैं। ये बहुत पुराना देश है और यहाँ पे शुरू से ही सब अलग अलग रहते हैं। ये नहीं कि आज के आके कोई रहे हैं, शुरू से ही सब एक साथ रहते हैं। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। यानी हमारे पास एक बहुत सुंदर सी विरासत है। विरासत का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दी गई है ना। तो हमारे पास बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं, ठीक है। हम पूरी तरह से उसको संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी उसको संभाल के रखना, उसको संरक्षित करना हमारा काम है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। यानी कि अगर हम आज अपनी जो विरासतें हैं उनको संभाल के नहीं रखेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अब हमें गॉड ने टाइगर दिया था, ब्लैक टाइगर जो होता था, तो क्या वो आज बचा है? वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं ना। तो क्या हो सकता है आने वाली पीढ़ियों के वो ये पता ही ना हो कि टाइगर कैसे होते थे, या हो सकता है वो सिर्फ उनके लिए एक चित्र के रूप में रह जाए, वो कभी ज़ू में इन सब चीज़ों में देख ही ना पाए उनको, है ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अपनी विरासत को संभाल के रखना हमारा काम है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उस चीज़ को संरक्षित कर सकें, ताकि वो लोग भी देख सकें। इसके अलावा देखिए, विरासत पुरानी पीढ़ी से एक उपहार, यानी कि यहाँ पे बता दिया जो पुराने लोगों से आपको दिया गया हो। नेक्स्ट लिखा है, भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को, ठीक है, दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा यानी नोट का निरीक्षण करें और बताएं। अब देखिए जो आपको पुराने भारतीय नोट है जो आजकल नए आए हैं, ठीक है, तो ये आपको नोट दिए गए हैं। अब देखें यहाँ आप इनकी कुछ इमारतें बनी गई हैं, है, तो इनको आपको लिखना है नाम। तो देखिए 10 रुपये की, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। पहला, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम लिखें, ठीक है, क्या नाम है ये बताएं, तथा वो किस राज्य में ये भी बताएं, ठीक है, और इनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके लिखें। तो अब देखिए यहाँ इतना स्पेस भी नहीं था और इतना टाइम भी नहीं था। आप जानकारी इकट्ठा करने का ये मतलब है कि क्या है कैसे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डायरेक्ट मोटी मोटी बात लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे 10 का नोट। तो 10 के नोट पर क्या बना है? सूर्य मंदिर बना है, ठीक है। कौन सा सूर्य मंदिर? और ये कहाँ है? कोकड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या बना है आपका 20 के नोट में, क्या बना है? एलोरा की गुफा, ठीक है, कहाँ है? औरंगाबाद में। 50 रुपये पे क्या बना है? हैम्पी, ठीक है, ये कहाँ है? कर्नाटका का पत्थर रथ, ठीक है। यहाँ पे ये जो हैम्पी है ये कर्नाटका का पत्थर रथ है और ये कर्नाटका में ही बना है, ठीक है। ये पत्थर का रथ है। 100 रुपये में क्या है? यहाँ देखिए 100 रुपये का जो नोट है उसके पीछे क्या बना है? रानी की वाह, ये कहाँ है? गुजरात में। 200 रुपये के नोट पे क्या बना है? सांची सपूत, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 500 रुपये के नोट पे क्या बना है? लाल किला, ये कहाँ है? हमारी दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा इन सब की अच्छी अच्छी साफ़ सुथरी इमेजेस देखने के लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसमें इन सारे नोट्स को, उसके पीछे की इमारतों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, ठीक है। और ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगी, तो मैं दोनों में बना रही हूँ, तो आप लोग दोनों में से कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? आपने अपने अनुभव के बारे में लिखे। तो देखिए ऐसा तो हम बहुत सारी जगह गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास आंसर की जगह कम है और आप कहाँ गए हैं आप अपने बारे में लिखेंगे। देखिए मैंने अपना एक छोटा सा अनुभव लिखा है, क्या कि हाँ हम इंडिया गेट गए हैं और वहाँ हमने अमर जवान ज्योति को देखा है, और इसके अलावा जो लड़ाई में शहीद हुए थे लोग, उन जवानों के नाम जो इंडिया गेट पे लिखे गए हैं उनको मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया। अब आप कहाँ गए थे, आपने कौन से ऐतिहासिक स्मारक को देखा है, कहाँ पे आप घूमने गए, तो आप अपना अनुभव लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तुओं ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? ये देखिए आकर्षित की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है, आकर्षित की सही स्पेलिंग ये होती है जो मैंने लिखी है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप क्या जो नेशनल म्यूज़ियम है न्यू दिल्ली में वहाँ आप गए हैं कभी? तो मैं गई हूँ, ठीक। तो वहाँ पे तो खैर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप कोई भी चीज़ देखेंगे सब चीज़ों को दिल करेगा कि ये हमारे पास भी हो या हम इसको ले जा सकें, ठीक है। लेकिन वहाँ जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ है, देखिए मैंने क्या लिखा, हाँ हम राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं, वहाँ बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ों ने मुझे आकर्षित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने आकर्षित किया वो वहाँ की मूर्तियाँ थीं। क्यों थीं? मूर्तियाँ तो आज के ज़माने में भी है, लेकिन अब आप सोचिए पुराने ज़माने में जब कोई इतना संसाधन नहीं था, कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ वहाँ पे रखी हुई हैं, बनी हुई। तो सोचिए कितनी कलाकारी का काम रहा होगा, कितना अच्छा आर्किटेक्चर रहा होगा उस चीज़ का, है ना। तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लुभाई। अब आप गए हैं, आपने वहाँ क्या चीज़ देखी, तो आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, उसके बारे में लिखें। तो देखिए मेरे घर के बराबर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के बारे में हो तो आप लिखें हाँ है, ठीक है। और उससे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे आपको उस वो जो ऐतिहासिक स्मारक है वो कौन सी चीज़ के बारे में आपको बता रही है, तो आप उसको अपने लफ्ज़ों में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसके लिए जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों ने किया था। तो देखिए वैसे जो पुराने लोग हुआ करते हैं और जो वाकई पुराने, देखिए अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में बहुत सारे लोग किराएदार हैं, बहुत सारों के पास अपना घर नहीं है। जो हमारे गांव के घर हुआ करते थे उसमें आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दादा परदादा या नाना परनाना की रखी हुई हैं, जैसे बड़े बड़े तांबे के बर्तन, है ना, या बहुत बड़े बड़े पीतल के बर्तन या संदूक बहुत बड़े बड़े लकड़ी वाले। तो वो सब चीज़ें रखी गई हैं संभाल के, उन्हें कोई नहीं फेंकता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिखा है, हाँ कुछ पुराने आभूषण यानी कुछ ज्वेलरी है पुरानी जो हमारी दादी या नानी की हुआ करती थी, अब हमारे मम्मी पापा को दे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े बर्तन भी रखे हैं जो हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ नोट आपको ऊपर दिए गए, कुछ यहाँ दिए गए, 10, 50 और 500 का यहाँ दिया गया है आपको, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो 10, 50, 500 का यहाँ दे दिया गया है, 20, 100 और 200 का यहाँ दे दिया गया है। तो इसके सब के बारे में मैंने लिख दिया, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी, उसमें अच्छे से सारी इमेजेस आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।